ओम शांति। ये संसार का अटल नियम है। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। तो बाबा भी आकर के, परम पिता परमात्मा आके हम बच्चों को यही संदेश देते हैं, बच्चे ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। जहाँ जो कर्म करता है उसका फल अवश्य ही पाना पड़ता है। इसमें परम पिता परमात्मा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और कहा गया है जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। चाहे अपना मित्र बनो चाहे शत्रु बनो, इसके लिए पिता परमात्मा से विवेक बुद्धि की याचना की है कि प्रभु हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करो जो हमारे हर कर्म श्रेष्ठ हो, महान हो, दिव्य हो, अलौकिक हो। इसलिए कहा, भक्ति में भी कहा कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हम ठोकरे खा रहे हैं, कहा नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो पिता परमात्मा जो दया के सागर है, कृपा निधान है, वो हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान ही नहीं बल्कि हमें वरदान भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, हमारा उमंग उत्साह भी बढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं अगर तुम श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो तो केवल एकमात्र तरीका है, अपने आप को पहचानो। तुम अपने को ही भूल चुके हो, कहते हो ये मेरा शरीर है, लेकिन स्वयं को शरीर समझ बैठे हो। तो सबसे बड़ी भूल है, पहले अपना आत्मा रूपी दिया जलाओ, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, इस देह से न्यारा हूँ। देह तो केवल मुझे खेल खेलने के लिए, पाठ बजाने के लिए मिली है। दूसरी बात, मैं किसकी संतान हूँ? तो मैं परम पिता परमात्मा की, जो सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता का सागर भंडार और दाता है, बुद्धिमानों की बुद्धिमान है, जिन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो जब हम अपने प्यारे पिता की स्मृति में रहते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं और अपने को गॉडली चाइल्ड समझते हैं, तो गॉडली चाइल्ड होने के नाते, अपने प्यारे पिता की प्रिय संतान होने के नाते, जो भी हम सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो कर्म करेंगे, वो सुखदायी ही होता है। क्योंकि स्मृति रहती है कि मैं कितने कितने ऊंचे पिता की संतान हूँ, जो सारे जगत के रचयिता है, पालनहार है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। दुनिया में भी कहा जाता है कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे हे राम। वास्तव में हम जैसा कर्म करते हैं वो फल मिलता है। जब हमारी भावना श्रेष्ठ होती है, हम जब दूसरों का कल्याण करते हैं तो हमारा कल्याण उसमें समाया होता है। जैसे तरवर फल नहीं खाते हैं, सदी नदी न संचे नीर, बड़ भारत के कारण साधुन धरा शरीर। साधु किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो ईश्वरीय संतान है, जो अपने प्यारे प्यारे पिता की याद में समाये रहते हैं, जो ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, धारणा मूर्त, पवित्र आत्मा बन करके सारे विश्व की सेवा करते हैं, वो साधु कहलाते हैं। तो पिता परमात्मा हमको सहज विधि बताते हैं कि बच्चे, तुम जब मुझ पिता परमात्मा की याद में कोई भी कर्म करोगे तो तुम्हारी कर्मों में श्रेष्ठता होगी, कभी अश्रेष्ठता हो ही नहीं सकती।
तभी का योगा कर्मेषु कौशलम, योग से ही कर्मों से कुशलता होती है। तो जैसा हम कर्म करते हैं तो फल तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो जब हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म होते हैं तो उसका फल भी श्रेष्ठ होता है, सुखदायी होता है। इसलिए शिव बाबा हमको आकर के श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कहते हैं, बच्चे तुम कर्म योगी हो, सहज योगी हो, निरंतर योगी हो, प्रभु प्यार के पात्र हो। बच्चा अपने पिता को भूल ही नहीं सकता। तो हमें पक्का पक्का बुद्धि में ये जब टिक जाता है कि मैं आत्मा हूँ और प्यारे प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो जो भी हम हमारा चाहे दृष्टि, हमारी अंदर की कॉन्शियस जिसे वृत्ति कहते हैं, दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति आचार विचार व्यवहार श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए बाप हमको आकर के हमारे द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, बुद्धि देते हैं, बल देते हैं और हम बच्चों का साथी भी बनते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अगर मेरी याद में रह करके कर्म करोगे, बाण मारोगे, तो तुम्हारे बाणों में सफलता मिलेगी, वो बेकार जा ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान परम पिता परमात्मा, क्योंकि हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं, हमारे हर सेकंड कमाई कराना चाहते हैं, भला कराना चाहते हैं। इसलिए हमको बहुत प्यार से यही कहते हैं, बच्चे तुम सदा बुद्धि में रखो कि मैं किसकी संतान, कौन है मेरा साथी। तो इस समय पर मैं तुम बच्चों के सारे जन्म जन्म के दुखों को काटने के लिए आया। दूसरी बात परमात्मा कहते हैं कि बच्चे दे दान तो छूटे ग्रह। तो दान पिता परमात्मा हमारी झोली, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, और जितना हम ज्ञान का दान मनुष्य आत्माओं को देते हैं, उनके जीवन में सुख शांति खुशी की प्राप्ति होती है, उसका उतना ही रेसिप्रोकल फल हमें अपने आप मिलता है। तो बाप कहते हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। इसलिए बाप आकर के हमें वर्तमान समय शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र कहते हैं विकारी को, जो जिनके अंदर 5 विकार हैं। तो बाप कहते हैं वो भ्रष्टाचारी है। तो बाबा आकर के हमें दिव्य जन्म देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें अपना बच्चा बनाते हैं। इसलिए हम पहले ब्राह्मण कुलभूषण बनते हैं, फिर सारे चक्र का ज्ञान बताते हैं, कैसे कैसे तुमने पाठ बजाया, स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों के ज्ञाता बनाते हैं, और हमको ज्ञान दे करके फिर यही हमारे मन में उमंग आता है कि हम किसकी संतान है। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, इसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितने ऊंचे पिता के हम संतान हैं। हमें नशा होता है, अपना गगन अब तो अपनी जमीन है, पिता शिव बाबा मिल गया तो हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा बाबा कितना है प्यारा। तो बाप को साथ रखने से हमारे जीवन में सदा ही खुशियां खुशियां भरी रहती है। इसलिए कहा खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। अगर हम आत्मा बाबा की याद में है तो सदा आनंद की शांति की खुशियों की लहरों में है। जैसे बाप को भूले तो जैसे समझो कि हमारा
हमारे जीवन में अंधकार आ गया, लाइट बाबा है, रोशनी बाबा है, शक्ति दाता बाबा है। इसलिए हम सदा ही श्री बाबा की याद में रहे, यही बाप चाहते हैं। सदा मेरी छत्र छाया में रहो, सदा आगे बढ़ते रहो, तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों में श्रेष्ठता हो, डिवाइननेस हो, अलौकिक हो, और सुख शांति खुशियां पाते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।